धर्मशास्त्र में नारी जाति को पूजनीय माना गया है। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता, पितर और मनुष्य सभी आनंद को प्राप्त होते हैं। जो पूजनीय है उनका अनादर करना बहुत भयानक होता है, भयावह होता है। इसलिए पिता के कुल में तथा ससुर के कुल में नारी जाति का सर्वदा सम्मान होना ही चाहिए। बृहत्पराशर स्मृति में कहा गया है, नापमान्या स्त्रियः सद्भिः पति ससुर देवरे भ्राता पित्रा च मात्रा च तथा बंधुविरेव च। जिस कुल में या जिस घर में नारी जाति की पूजा नहीं होती, उस कुल में या उस घर में किए जाने वाले जितने भी सारे जो सत्कर्म हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। यत्र एतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्राफलात् क्रियाः। अनादर पाकर स्त्रियां जिस घर को श्राप दे देती हैं या जहाँ वो दुखी होती हैं, जहाँ उन्हें कष्ट होता है, जहाँ उनका मन प्रसन्न नहीं रहता, वह घर इस तरह से नष्ट हो जाता है जैसे किसी कृत्या के द्वारा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया हो। धर्मशास्त्रों में नारियों की पूजा, उनका सम्मान, उनका आदर करने को कहा गया है। तस्मा देवः सदा पूज्या। नारी के सम्मान से घर में प्रतिदिन नए नए कल्याण का उदय होता है। भार्याधीन शुभोदयः। मार्कंड पुराण में एक कथा कही गई है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण अपनी दुश्शील पत्नी को भी जब तक सम्मान देता रहा, उसकी सुरक्षा करता रहा, तब तक यज्ञ में उसको निरंतर सफलता मिलती रही। जिस रात को वह अपनी पत्नी की सुरक्षा न कर सका, तब से यज्ञ में उसको सफलता नहीं मिली। उसका जो शुभोदय था वो बाधित हो गया। जिस तरह एक पति के लिए विशील और गुणहीन पति भी आदरणीय होता है, उसी तरह एक पति के लिए विशील और गुणहीन स्त्री भी आदरणीय होती है। दुःशीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वरः। श्रीमद्भागवत में आपने राजा उत्तम की कथा सुनी होगी। उनके ये ध्रुव जी के छोटे भाई थे। इनकी माता का नाम सुरुचि था। बड़े धर्मात्मा और महात्मा थे। इनका विवाह बहुला के साथ हुआ। राजा उत्तम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी में उनका अनुराग गहरा होता चला गया। संयोग से इनकी पत्नी राजा के प्रेम को समझ न सकी, इसलिए राजा के जो प्रिय वचन भी उनके कानों को कड़वे लगते थे। इनके द्वारा किए गए सम्मान से वह झुलजा उठती थी। राजा की दी हुई माला और आभूषणों की अवहेलना की दृष्टि से देखती थी।
जो राजा के द्वारा जो दी गई जो माला थी, जो आभूषण थे, उनको अवहेलना की दृष्टि से देखती थी। उसका चित्त उनका हमेशा तिरस्कार करती रहती थी। पति के प्रति रानी के अनुकूल न होने पर भी पति का प्रेम उसके प्रति और बढ़ता ही चला गया। एक बार दूसरे राजाओं के समक्ष उनकी पत्नी ने राजाज्ञा की अवहेलना की। मंडलियों के सामने पत्नी के द्वारा दी हुई इस अवहेलना से राजा लज्जित हो गए, क्रोध से भी भर गए, उन्हें क्रोध आ गया। उसी समय द्वारपाल को बुलाकर कहा कि यह निरंतर मेरा निरादर क्या करती है, अतः इस दुष्टा को ले जाकर के तुम निर्जन वन में छोड़ के आ जाओ। रानी निर्जन वन में छोड़ दी गई। राजा के इस व्यवहार से रानी को कोई दुख नहीं हुआ, वह प्रसन्न ही रही, उसे प्रसन्नता ही रही। राजा उत्तम प्रेम का महत्व जानते थे। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। अपनी पत्नी का स्मरण करते रहते थे। इस स्थिति में भी उन्होंने प्रजा पालन रूपी कर्तव्य को शिथिल नहीं होने दिया। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण देवता आए और दुखित हृदय से बोले, मैं क्लेश में पड़ गया हूँ। राजा के अतिरिक्त मेरे क्लेशों को कोई नहीं हटा सकता। मैं रात में सो रहा था, घर का दरवाज़ा बंद था, मेरी पत्नी भी सो रही थी। इसी बीच कोई आया और उसने बिना दरवाज़ा खोले ही मेरी पत्नी का हरण कर लिया। आप मेरी पत्नी को ला कर के दें। राजा बोले, ब्राह्मण, आपकी भार्या का किसने अपहरण किया है और कहाँ रखा है? जब तक इस बात का पता न लग जाए तब तक उनको वापस लाना कठिन है। आप अपनी पत्नी का हुलिया बताइए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, राजन, मेरी पत्नी की आंखें बहुत ही कठोर हैं, वह बहुत लंबी है, किंतु उसकी भुजाएं छोटी हैं। वह अत्यंत कुरूप है, उसका स्वभाव भी बहुत ही कठोर है। राजा ब्राह्मण की भार्या का ऐसा भयावह हुलिया सुनकर सहम गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, ऐसे बुरे लक्षणों वाली भार्या से आपका क्या प्रयोजन? मैं आपका विवाह किसी योग्य कन्या से करा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब वह मेरी भार्या बन चुकी है तब मेरा कर्तव्य है कि उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा करूं। विधि विधान से मेरे साथ उसका विवाह हुआ है, अतः उसका त्याग अधर्म है। उसकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है और उसकी रक्षा के लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। भार्या से विहीन होने के कारण प्रतिदिन मेरे धर्म की हानि होती जा रही है। मेरा अभ्युदय रुक गया है। अभ्युदय में कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। इस तरह मुझे पतित भी होना पड़ेगा। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर महाराज उत्तम ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढते ढूंढते एक मुनि के पास पहुँचे। राजा को आया हुआ देखकर मुनि शीघ्र उठे और उन्होंने राजा का सम्मान किया तथा शिष्य से कहा, अर्घ्य ले आओ। यह सुनकर शिष्य ने मुनि से कहा कि ये राजा
अर्घ्य के पात्र हैं या नहीं, यह विचार कर आप मुझे आज्ञा दें। इसके बाद मुनि ने केवल संभाषण और आसन प्रदान के द्वारा राजा का सम्मान किया। राजा ने मुनि से पूछा कि आखिरी मुझ में ऐसी क्या कमी आ गई है कि आपने मुझे अर्घ्य के योग्य नहीं समझा। मुनि ने कहा, आपने अपनी विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया है। यह आपसे एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। जिस तरह आपने भार्या का त्याग कर दिया, उस समय आपने अपने सब धर्मों का भी त्याग कर दिया। परित्यक्तया सार्धम त्वया धर्मो नृपाखिलः। इसलिए आप अर्घ्य के योग्य नहीं रह गए हैं महाराज। धर्मशास्त्र कहता है, पत्नी के लिए शील रहित पति का अनुवर्ती होना जितना आवश्यक है, उतना ही पति को भी दुशील पत्नी के लिए होना आवश्यक है। देखो, ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मण के प्रतिकूल है, फिर भी वह उनकी शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। महाराज उत्तम यह सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी का वृत्तांत जानना चाहा। ऋषि ने कहा, बालक, नामक यह राक्षस के उसका हरण किया था, उसको उत्पलावत नामक वन में आप पाएंगे। वहाँ प्रस्थान कीजिए। उस ब्राह्मण को उसकी भार्या की से शीघ्र मिला दीजिए, नहीं तो उसका भी पाप प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा कि आपका पाप जैसे आपका पाप बढ़ रहा है। राजा रथ पर चढ़कर उत्पलावत वन में पहुँचे। देखा कि ब्राह्मण के जैसा हुलिया बनाया था, वैसे ही कुरूप शरीर वाली एक ब्राह्मणी बेल तोड़ कर खा रही थी। राजा के समीप जाकर पूछा कि तुम इस वन में कैसे आ गई हो? तुम सुशर्मा नामक ब्राह्मण की भार्या हो या नहीं, स्पष्ट कहो। ब्राह्मण ने बताया कि जिनका आपने नाम लिया है, सचमुच में उन्हीं की पत्नी हूँ। एक दुरात्मा राक्षस रात को मुझे यहाँ ले आया। राजा ने उस राक्षस का पता जानना चाहा। ब्राह्मण ने बताया कि इसी वन में एक प्रांत में वह रहता है। इस पर राजा राक्षस के पास पहुँचे। राजा को देखते ही दूर से ही मस्तक नवाकर उसने राजा का अभिवंदन किया और कहा कि आपने बड़ा अनुग्रह किया जो मेरे घर पधारे। मुझको आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? राजा ने कहा, निशाचर, मैं यह जानता हूं कि ब्राह्मण की पत्नी को तुम क्यों हर लाए हो। राक्षस ने कहा, मैं आदमखोर राक्षस नहीं हूं। मैं या तो पुण्य का फल खाता हूं या किसी के स्वभाव को खा जाता हूं। वे राक्षस दूसरे होते हैं जो मांस खाते हैं। तब राजा ने पूछा, फिर तुम ब्राह्मणी को क्यों हर लाए? राक्षस ने कहा, इसका पतिदेव मंत्रज्ञ है। जब यज्ञों में जाता है तब रक्षोघ्न मंत्र पढ़कर वह मेरा उच्चाटन कर देता है, तब मैं वहाँ से भूखा ही लौट आता हूँ। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए ब्राह्मण को धर्मच्युत करने की दृष्टि से उनकी पत्नी को हर लाया हूँ। एक पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना, यह धर्म अब ब्राह्मण से हो नहीं रहा है, इसलिए अब उन यज्ञों में मेरा पेट भर जाया करता है। जो यज्ञों में मेरा पेट भर जाया करता है। राजा ने कहा, भद्र, अभी तुमने कहा कि मैं स्वभाव खाता हूँ। मैं वह चाहता हूँ कि तुम उस ब्राह्मण का दुष्ट स्वभाव खा डालो और इसे इसके पति के पास पहुँचा दो। निशाचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उसने खराब स्वभाव को खा लिया और उसे घर ही पहुँचा दिया।
राजा ने निशाचर को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि जब भी मैं तुझे स्मरण करूं मेरे पास आ जाना। राजा अपनी प्रजा का कार्य संपन्न कर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने जो अपनी पत्नी का त्याग कर पातिथ्य पाया उसका प्रतिकार पूछा। मुनि ने बताया, राजन, तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे प्रतिकूल रहती थी, इसमें कारण ग्रह गोचर हैं। जब अपनी भार्या से मिलकर धर्मयुक्त काम कीजिए। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी यदि अपनी पत्नी को त्याग देता है तो वह कर्मानहम हो जाता है। जैसे पत्नी के लिए अपने पति का त्याग अनुचित है, वैसे ही पति के लिए पत्नी का त्याग भी अधर्म है। अत्याज्यो ही यथा भर्ता स्त्रीणाम भार्यः तथा नृणाम। मार्कंड पुराण में कहा गया, नगर में पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण को अपनी भार्या के साथ प्रसन्न देखा। ब्राह्मण ने धन्यवाद देते हुए राजा से कहा, आपने मेरी भार्या देकर मेरे धर्म की रक्षा की है और रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है। राजा ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण, आप तो अपना धर्म पालन कर कृतकार्य हो गए, किंतु मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं है, अतः मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। मुनि के कथनानुसार मेरी पत्नी अभी जीवित है, उनका पतिव्रत भी सुरक्षित है, किंतु ग्रहों का दोष के कारण वह सदा मेरे प्रतिकूल ही रहती है, जो दुख का ही कारण है। इसलिए आप मेरे कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी पत्नी मेरे अनुकूल रहे। ब्राह्मण ने मित्रवंदा नामक यज्ञ करवाया, जिसमें रानी पति के अनुकूल हो गई। अब राजा ने निशाचर का स्मरण कर बुलाया, उसके द्वारा पाताल लोक से अपनी पत्नी को बुला लिया। इस तरह राजा ने भी पत्नी त्याग रूप पाप से छुटकारा पा लिया। यह मार्कंड पुराण की कथा है। ओम